हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 4। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। आई होप इससे पहले के वीडियोस आपने देखा होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेटा आपको डाउट कहीं भी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसको ज़रूर से डिस्कस करिए। ओके, तो डेफिशिएंसी डिजीज़, आपको पता है डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब कोई भी आप जो फूड ईट कर रहे हो, तो फूड ईट करने में जैसे हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिस्कस किया था कि आप जो फूड ईट कर रहे हो तो उस फूड में अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, लैक या कमी, तो उससे क्या होगा, डिजीज़। जैसे हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था PEM, क्या पढ़ा था? PEM, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन मीन्स जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी से डिजीज़ होती है। तो अब यही मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी डिजीज़ या कौन सी डिसऑर्डर्स होते हैं, वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अ डिजीज़ कॉल्ड ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। तो जो भी हम डाइट ईट कर रहे हैं, जो अपना फूड ईट कर रहे हैं, उसमें जो भी एक या एक से ज़्यादा जो भी न्यूट्रिएंट्स कमी हो रही है, उस कमी के कारण जो डिजीज़ या डिसऑर्डर हो रहे हैं उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो आपकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो PM जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज़। नेक्स्ट मिनरल डिजीज़ एंड द थर्ड इज़ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो विटामिन मिनरल्स के होती हैं और कुछ ऐसे जो PM मीन्स आपकी जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से डिजीज़ होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो अगर कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम राइस खाते हैं, है ना, जो भी ग्रेप्स, बनाना, पोटैटोज़ इवन, वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अगर इसकी कमी हो गई, राइस की, वीट की, राइस, वीट, अदर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो भी हमारे बनाना या फ्रूट्स होते हैं, तो अगर इसकी कमी हो गई तो हमें क्या, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट अगर हो गया, अगर आप कार्बोहाइड्रेट से कम मतलब वो फूड ईट कर रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डिजीज़ होगी, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स ईट नहीं कर रहे हो, है ना। तो उससे क्या होगा, सफ़र फ्रॉम जनरल वीकनेस, आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। स्टैमिना मीन्स आपको कोई भी काम करने का मन नहीं रहेगा। लैक ऑफ स्टैमिना, कोई भी काम करने में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, है ना, कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे किसी भी वर्क को करने के लिए। नेक्स्ट, कैन नॉट बेयर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, इवन आप कोई फिजिकल या मेंटली स्ट्रेन, जैसे कोई मेंटल प्रेशर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप उसको भी बेयर या उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर फैट्स की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, तो लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, तो आपको पता है कि जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों ही हमारे फूड गिविंग एनर्जी होते हैं, मतलब इसको हमें तुरंत फूड से एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन जो फैट होता है वो ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट ओवर वेट होने के कारण, मतलब फैट ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में स्टोर हो गया तो उससे ओबेसिटी भी होती है, जिसके कारण हमें डिजीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी या उसकी कमी से भी क्या बहुत से बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन्स हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्प होती है, या फिर जो भी ग्रोथ प्लस हमारी बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स भी होती हैं, हमारे बॉडी को बिल्ड करने में, उसको बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस, अगर प्रोटीन अगर आप वेल में न्यूट्रिएंट्स अगर आप अपने डाइट में नहीं ले रहे हो, तो जो हमारी बॉडी ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकती है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, तो प्रोटीन एनर्जी मीन्स PEM, तो PEM मीन्स जहाँ पे आपकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है, तो उससे आपकी 2 डिजीज़ हो सकती है, क्वाशियोकोर और मेरिस्मस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाशियोकोर। तो ये जो डिजीज़ होता है ये ऑब्वियसली 1 to 5 ईयर ऑफ एज, वो चाइल्ड जो 1 से 5 साल का होता है उसमें ये डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इमेज आप देख सकते हो, ये इमेज कैसा है आप देख सकते हो कि ये अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोकोर, ये किससे सफ़र है, क्वाशियोकोर से सफ़र है, जिसमें आप देख सकते हो इसकी जो स्किन है वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, बहुत ही क्रैक्स होते हैं, पैचेस टाइप होते हैं, और इसमें जो हेयर्स होते हैं उनके थोड़े से रेडिश कलर के होते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो हमें इस डिजीज़ में देखने को मिलता है।
जो एब्डोमेन होते हैं वो बहुत स्वेल है, मतलब इसमें स्वेलिंग होने के भी चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, स्वेल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वासीकोर डिजीज़ में हम लोग ने देखा कि इसमें जो एब्डोमेन होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, और इसमें जो लेग वगैरह हैं बहुत ही वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और प्लस ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब इसमें जो ग्रोथ होती है बॉडी की वो ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही लो वेट होती है बॉडी की। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें मेरिस्मस, तो ये जो मेरिस्मस है अगर हम इसके क्योर की डिस्कस करें, क्वासीकोर की क्योर मीन्स हम इसको कैसे बचा सकते हैं, इस बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये डिजीज़ हमें किससे हुई थी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। तो ऑब्वियसली वो फूड हम ज़्यादा ईट करेंगे जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट या क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमें पेशेंट को देना चाहिए ताकि वो इस डिज़ीज़ से बच सकें। मेरिस्मस क्या होता है, मेरिस्मस भी आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये डिजीज़ होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो चाइल्ड होता है वो बहुत ही थिन हो जाता है, जैसे आप ये इमेज देख सकते हो, इसमें जो चाइल्ड है वो बहुत ही थिन है, इवन आप देख सकते हो एक तरह का पूरा स्केलेटन दिख रहा है। तो इसकी जो एक तरह से जो स्किन है वो पूरी तरह से क्या है, बहुत ही थिन है, और ये स्किन जो होते हैं बहुत फोल्ड, मतलब वेल डेवलप भी नहीं होते, बहुत से फोल्डिंग्स में होते हैं। तो ये क्या आप देख सकते हो पूरी तरह से स्किन भी नहीं प्रॉपर वे में डेवलप है, और प्लस एक तरह का स्केलेटन दिखता है। तो ये क्या है, मेरिस्मस है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से ऐसी डिजीज़ होती है। तो मेरिस्मेटिक चाइल्ड जो मसल्स होते हैं इसके वो वेल डेवलप नहीं होते, जो स्किन होती है बहुत ही लूज़ होती है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दो डिजीज़ होती है, एक मेरिस्मस है और दूसरा आपका क्वासीकोर है। ओके, नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो विटामिन की भी कमी से बहुत सी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हो कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में हमको दिखाई नहीं देता है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम भी है, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं कि डीम लाइट, जब बहुत ही ज़्यादा डीम लाइट हो या रात में जब बहुत ही ज़्यादा कम लाइट होती है तो उस टाइम पे हमें दिखाई नहीं देता है ना, तो ये इसका क्या है, सिम्टम। B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी, तो आपका ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद करना है। तो विटामिन B1 की कमी से आपकी बेरी होती है, इसमें जो आपके लेग हैं वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें स्वेलिंग हो जाती है, बहुत पेन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और बॉडी भी जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है। विटामिन B2, स्किन डिजीज़, आपकी स्किन की बीमारी जो होती है वो विटामिन B2 की कमी से होती है, स्किन डिसऑर्डर या ग्रोथ भी आपकी प्रॉपर नहीं होगी। विटामिन B4 की कमी से आपका पेलेग्रा होता है, और पेलेग्रा में क्या होता है, इसमें जो गम्स, जो हमारे तीत में जो तीत हमारे जो जिससे जॉइंट होते हैं, जिसको हम गम्स बोलते हैं या मसूड़ा भी बोलते हैं, या टंग होती है, उसमें स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B4। विटामिन B9, जिसको दूसरा नाम भी होता है विटामिन फॉलिक एसिड, तो विटामिन फॉलिक एसिड जो होता है इसमें एनीमिया का कॉज होता है, एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड, जब ब्लड की कमी हो जाए तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इवन जो आपका सेल डिवाइड, जो हमारे सेल डिवाइड करते हैं वो भी क्या प्रॉपर वे में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, इनबिट हो जाते हैं। ठीक, मतलब सेल का भी प्रॉपर वे में डिवीज़न नहीं हो पाते। तो इसका सिम्टम ये है कि इसमें क्या होते हैं, फैटिग्यू मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस भी होना, प्लस आपका जो चक्कर आता है वो भी क्या होते हैं, फैटिग्यू होना है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपको, है ना, या फिर जो स्किन है या फिर जो आपका टंग है वो भी क्या बहुत ज़्यादा सोरनेस, मतलब थोड़ा ड्राई होने लगेगा, स्किन वगैरह भी जो है आपकी वो थोड़ा सा उसमें प्रॉपर वे में वो डेवलप नहीं करते। तो ये क्या है आपकी B9, मतलब फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया, ब्लड का लॉस होना, या हार्ट बर्न, ऐसा लगता है मतलब बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि जैसे माउथ का भी सिम्टम क्या है, जैसे माउथ की क्रैकिंग, मतलब छाले वगैरह पड़ना, है ना, तो ये सब होते हैं हमारे विटामिन B9 के कमी से। नेक्स्ट क्या है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, जो कि स्किन डिजीज़ होती है, इसमें भी क्या स्वेलिंग होने के सिम्टम होते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, रिकेट्स में क्या होते हैं, इसमें जो बोन्स होते हैं वो बेंड, जैसे आप ये देख सकते हैं इमेज, जो लेग के बोन्स है वो क्या हो जाते हैं, बेंट होने लगते हैं, बेंट मतलब मुड़ना।
विटामिन ई की कमी से कॉजेस रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, तो जो भी रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमारे जो ब्रीडिंग भी हम जिसको कहते हैं, जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, विटामिन ई की अगर कमी है तो हमारा जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या होते हैं, अफेक्ट होता है। विटामिन के की कमी जो होती है, हैमरेज, मतलब बहुत ज़्यादा आप देखते हो हैमरेज, ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस, या ब्लीडिंग, अगर आपको इंजरी है या चोट लग गई है तो वो आपकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती, मतलब कंटिन्यू वो ब्लीडिंग होती है, तो वो किसके कारण होता है, विटामिन के की कमी से होता है। और इसका जो सिम्टम है वो क्या है, क्लॉटिंग, मतलब आपको थोड़ी सी भी इंजरी है तो आपकी ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू क्या होते हैं, ब्लीड करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, तो मिनरल की कमी से भी क्या होते हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं। जैसे आप ये चार्ट देख सकते हैं, मिनरल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम एंड फ्लोरीन। तो ये हमारे क्या है, मिनरल्स, और मिनरल्स के कमी से मतलब अगर वे ये हमारे मिनरल्स जो हैं अगर इसकी कमी हो गई हमारे बॉडी में तो इससे भी बहुत से डिजीज़ होने के चांसेस हैं। जैसे कैल्शियम की अगर हम बात करें कि कैल्शियम की कमी है तो उससे रिकेट होने के चांसेस हैं। फास्फोरस की कमी से क्या होती है, इससे भी हमारे रिकेट्स होने के चांसेस हैं। इफेक्ट्स ऑफ डिफिशिएंसी, मतलब इसमें क्या हमारे सिम्टम क्या होगा, जैसे कि कैल्शियम की बात करें तो इम्प्रॉपर हार्ट बीट, मतलब जो हमारी हार्ट बीट है वो प्रॉपर वे में नहीं होती, मसल्स का मूवमेंट नहीं होगा, है ना। फास्फोरस की कमी से बहुत ज़्यादा बॉडी वीकनेस होगी। आयरन की कमी से फैटिग, मतलब चक्कर बहुत आएगा आपको। पेल लुक, बहुत ही आपकी जो बॉडी है वो पीली होता है ना, येलो येलो होने लगेगा। एनीमिया, ब्लड की कमी होने लगती है आयरन से। तो ये आपका क्या है, पूरा चार्ट है जिसमें मैग्नीशियम की अगर कमी हो गई तो उससे हाई ब्लड प्रेशर के होने चांसेस रहते हैं। सल्फ़र क्या है, हमारी स्किन डिसऑर्डर है। इसमें एर्थराइटिस क्या होता है, आपका बोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, बोन के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये डिसऑर्डर होता है। कॉपर की आपकी अगर कमी है तो कॉपर से क्या हो सकता है, एनीमिया, ब्लड की कमी हो सकती है। कोबाल्ट क्या कर सकता है, एनीमिया, ये भी आपके ब्लड की कमी होती है। नर्व डिसऑर्डर, आपके नर्व सेल्स होते हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं। जिंक की कमी से एनोरेक्सिया होता है ना। इसमें क्या होता है, आपका जो हेयर लॉस, हेयर बहुत ज़्यादा कम हेयर होंगे, हेयर की कमी होने लगेगी। स्किन लेजर, मतलब स्किन में आपके क्या होने लगेंगे, थोड़े से, मतलब एक जो स्किन प्रॉपर वे में ग्रो करती है वो प्रॉपर वे में ग्रो नहीं कर, लेजन्स मतलब थोड़े से दाग या फिर थोड़े से कटाव टाइप, है ना, एक फोल्डिंग जो है उसकी वो प्रॉपर नहीं होती, स्पॉट्स वगैरह होने लगते हैं। आयोडीन की कमी से ऑब्वियसली ग्वाइटर होती है, आप देख सकते हैं, आपने कुछ ऐसे पेशेंट भी देखा होगा जिसमें आयोडीन की कमी से ये ग्वाइटर जो नेक आपका बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है। क्लोरीन की कमी से क्या होता है आपको, हाइपोकैलेमिया होता है। फ्लोरीन की कमी से आपको टूथ डिके। तो सोडियम पोटेशियम की अगर कमी है तो आपको हाइपोकैलेमिया होगा, जिसमें आपको डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी और बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा। फ्लोरीन की कमी से आपका टीथ, जो फ्लोरीन की कमी है उससे आपका क्या, टीथ इफेक्ट हो सकता है। क्या चीज़, आपका टीथ इफेक्ट हो सकता है। टीथ में जो हमारा एनिमल है जो कि हार्ड पोर्शन होता है उससे आपका इफेक्ट हो सकता है। किसके कमी से, फ्लोरीन के कमी से। ओके, आपकी फ्लोरीन की कमी से आपका जो टीथ है वो इफेक्ट हो सकता है। ओके, नाउ ऑल मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो हमारे मिनरल्स है उसको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक मेजर मिनरल्स और दूसरा ट्रेस मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज एक्सेट्रा, ये सब हमारे मेजर मिनरल्स हैं। और ट्रेस मिनरल्स क्या हैं, जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ मेजर और कुछ माइनर में हमारे जो मिनरल्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि जो बोन्स होते हैं और जो टीथ होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके बोन्स हैं और जो आपके टीथ होते हैं वो किससे बने होते हैं, आपके कैल्शियम और जो आपके फॉस्फेट होते हैं। ओके, ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया जनरली डू नॉट सफ़र फ्रॉम ग्वाइटर। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे आयोडीन की कमी से ग्वाइटर की डिजीज़ हो रही थी, तो वो लोग जो हमारे कोस्टल एरियाज़, मतलब जो क्षेत्रीय वाले इलाके हैं वहाँ पे वो लोग जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो ग्वाइटर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जो हमारे कोस्टल एरिया में रहते हैं वहाँ पे फ्लड वगैरह क्या बहुत फ्लड होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक्वेटिक है, वाटर बॉडीज़ पाए जाते हैं, ठीक है, रिवर्स प्रेजेंट होते हैं, सी प्रेजेंट होते हैं कोस्टल एरियाज़ में। तो वो ज़्यादातर क्या नॉन वेजिटेरियन होते हैं, फ़िश ईट करेंगे या जो सी वीड्स वगैरह ईट करते हैं। और जब ये जो फ़िश हैं, जो सी फूड्स हैं हमारे, ये जो ईट करते हैं, इससे इनकी जो आयोडीन की कमी है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें आयोडीन रिच बहुत ही सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जब ये फ़िश को ईट करते हैं या जो सी वीड्स ईट करते हैं तो उनको सफिशेंट अमाउंट में आयोडीन मिल जाता है, जिसके कारण उनको गॉइटर जैसी डिजीज़ होने से बच सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आपका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे आपके 109 यूनिट के कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको एज अ समरी आप इसको ज़रूर से रीड करेंगे, जैसे कि हर एक पार्ट में आपको ये समरी मिला है, ठीक है। समरी रीड करने के बाद आपको ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आप वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसको भी टाइम टू टाइम उसको डाउट्स को भी ज़रूर क्लियर करिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।